हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को, अपने कार्यों को, अपने पढ़ाई को निरंतर लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी बच्चे बताएं कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बच्चों, जो आपकी क्लास चल रही थी वो है हमारी एक्सरसाइज 3.3। मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी हमारे पार्ट थे सब क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के आगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आज जितना हो जाएगा उतना हम लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे उसको। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग अपने आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और जो हमारा अगला चैप्टर होगा दोस्तों, उस चैप्टर का नाम होगा हमारा कौन सा, वो चैप्टर हमारा होगा दोस्तों, बताया था मैंने आपको, डिटरमिनेंट होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें दोस्तों कि जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके, चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। चाहे वह इंस्टाग्राम हो, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, आप वहाँ पर जहाँ जहाँ आपने आईडी बनाई है, आप सब सोशल मीडिया पर क्या करना है, इसको शेयर कर देना दोस्तों। और अपने अपने व्हाट्सअप पर स्टेटस ज़रूर लगा लेना और इंस्टाग्राम में स्टोरी भी आप ज़रूर लगा लेना दोस्तों। ओके, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों, तो ये जो हमारी आज क्लास होगी दोस्तों, वो क्लास हमारी आज है एक्सरसाइज 3.3 का। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और आराम से अपनी आँखों से देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है। क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक अगर होती है तो पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मिस्टेक, यानी सब कुछ गलत। जैसा कि अभी कल के ही क्लास में मैंने आपको बताया था, ज़रा सा पॉइंट क्या हो गया था, मिस्टेक, यानी ए डैश दिया था और ए हमने देख लिया था, वहाँ पर मिस्टेक हो गया था। तो वही गलती आज भी हो सकती है, लेकिन हमें अब गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती 1 2 3 ज़्यादा 4-5 बार होगी, लेकिन बार बार हो रही है, तो इसका मतलब हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए डैश, ध्यान देना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, चाहे आपको ए डैश लिखे और चाहे क्या लिखे टी, बात एक ही है। समझ में आई ये बात, आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है और बी की वैल्यू आपको दिया है। यहाँ पर पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 2b, और ध्यान देना a + 2b तो है, लेकिन इसके बाहर भी क्या लगा है, होल डैश। होल डैश का मतलब है ए में b को जोड़ेंगे, लेकिन उसका फिर होल डैश कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा a + 2b का होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाती है। कैसे होगी, देखो ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर दिया है a डैश, अगर हमको निकालना हो a, तो हम लोग क्या करते हैं, कल बताया था a डैश का भी हम लोग क्या करते हैं, होल डैश। जब a डैश का भी डैश करते हैं तो आता है हमारा क्या, a। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करो, ध्यान से देखना, a डैश वाली मैट्रिक्स क्या है, ज़रा देखना, अच्छे से देखना। a डैश वाली मैट्रिक्स हमारी ये है, और इसका भी जब डैश निकालेंगे दोस्तों तो रो क्या होगा, कॉलम में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर -2 3 दिया है, ऐसे देखो, ऐसे है, और अब ये ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो -2, ये आपने समझ लिया होगा कल, और अब क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करते हैं, और ये वाला रो इस वाले कॉलम में बदल जाएगा। दोस्तों ये है हमारी a की वैल्यू आ गई। अब देखो b की वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है, हमें निकालना है 2b की 2। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 2b की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखो, इस b में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा -2, ये 0, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना, 4। अब ये कैसे आया दोस्तों, ध्यान से देखो, आपको b बराबर इतना दिया था, आपको निकालना था 2b की वैल्यू, और b में आपने 2 का जब मल्टीप्लाई किया तो निकल के ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है वो ध्यान देना है। अब आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पर क्या, a + 2b। सबसे पहले आप ये निकालना a + यहाँ पर 2b, उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालना, a + 2b। पहले a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर a है -2 1
3 और 2 ये रख दिया। गलती से आप a डैश की वैल्यू मत रख देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या a और यहाँ पर लिखा है क्या b, a डैश है ये, क्योंकि यहाँ पर निकालना है आपको a + 2b। ठीक है, ये लिख दिया प्लस 2b की वैल्यू क्या आएगी जरा ध्यान से देखो। 2b की वैल्यू अभी मैंने निकाला -2 0 और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर क्या है दोस्तों 4। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर a + 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो ध्यान से, -2 ये आ जाएगा माइनस कितना 4, -1 + 0 दोस्तों आ जाएगा 1, 3 और 2 आ जाएगा 5 और 2 और 4 हो जाएगा 6। ये हो गया। हमें निकालना क्या था वो ध्यान से देखना आप, हमें निकालना था दोस्तों a + 2b, इसका ट्रांसपोज करना है यानी डैश निकालना था। बस रो को कॉलम में क्या कर दो आप बदल दो। जैसे यहाँ पर लिखा है -4 1, आप -4 1 ऐसे कर दो। ये 5 6 लिखा है दोस्तों तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा 6, और यही हमारा रहने वाला है क्या दोस्तों आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि बड़े आराम से आपको समझ में आया होगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपको दिक्कत करे, क्योंकि मैं इतने आहिस्ते आहिस्ते आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर किया हूँ दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के हैं 2 पार्ट। अभी तक हमने आपको सिखाया ट्रांसपोज मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो तो मैंने सीख ही लिया था एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, बता चुके हैं क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। अब हम आपको बताएंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जो मल्टीपल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसे कैसे निकाला जाता है एकदम बढ़िया से, एकदम आराम से, बिल्कुल सिंपल वे में। बस आप लोग दोस्तों बस कंसंट्रेट करके वीडियो को देखना और समझना, बाकी सब मेरा काम है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं। ये जो पहला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा आपको। a = देखो दोस्तों यहाँ पर दिया है मेरा ये, और b = यहाँ पर दिया है ये, ध्यान से देखना। और दोस्तों यहाँ पर निकालना है a × b। सबसे पहले आपको निकालना है a प्रोडक्ट b, यानी a में b का गुणा कर दो, क्या आएगा, फिर उसका कर दो ट्रांसपोज, यानी जो आएगा उसको कर दो उल्टा, ट्रांसपोज निकाल दो। फिर आपको b डैश और a डैश यानी b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, और ये इक्वल आना चाहिए। और दोस्तों ये तो इस पार्ट के अंदर आने वाला नहीं है, तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ और फिर इधर आपको समाप्त कर दूंगा यहाँ पर क्वेश्चंस को। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पर रफ कर देता हूँ। ठीक है, और ध्यान से समझना, सभी बच्चे जितने भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, इस क्लास को, सबको प्रोडक्ट निकालना आता होगा। दो मैट्रिक्स का गुणा करना आपको अच्छे से मैंने सिखाया है दोस्तों। देखो a = यहाँ पर दिया है क्या, सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहाँ पर a × b। देखो यही निकालते हैं, यहाँ पर a निकालो, फिर यहाँ पर b निकालो। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है देखो, 1 है, -4 है दोस्तों, 3 है। फिर यहाँ पर b क्या है वो देखो, डॉट, -1 2 और यहाँ पर कितना है 1, आपको दिख रहा होगा देखो ये। अब आपको इधर ध्यान नहीं देना है, अब आपको उस तरफ ध्यान देना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये जो AB है ना, ये कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखना। मैंने आपको एक बात बताया था कि कभी भी अगर 3 × 1 यानी 3/1 की मल्टीप्लाई अगर 1/3 के साथ करते हैं तो मैट्रिक्स 3/3 की बन जाती है। कैसे देखना, वही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर आ गया। 1 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर -1 से दोस्तों, तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, हो गया काम। इसका मल्टीप्लाई हमने क्या किया, इससे किया, हो गया काम। अब इसी का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और इसी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8, लेकिन माइनस का, और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। देखो ये अब यहाँ पर 3 का यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, जरा ध्यान देखना यहाँ पर। आप फिर से एक बार देखो, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका +4, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8, ये आखिरी वाला नहीं, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आएगा -4। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 का करेंगे 1 से तो 3 आएगा। देखो आपका ये 3/3 का
3/1 का था, ये 1/3 का था। जो मैट्रिक्स आपकी मिली दोस्तों वो मिल गई 3 कितने की, 3 की। अब देखो ये जो ए बी आया है ना, हमको ए बी नहीं चाहिए दोस्तों, हमको चाहिए ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज को, ए बी और इसका कर देंगे होल डैश, बस यही हो गया ए बी का ट्रांसपोज। जो चीज़ें इसमें रॉ में लिखी हैं, जो रो में लिखी हैं उन्हें कॉलम में कर दो, काम खत्म। यहाँ पर देखो तो -1 2 1 4 8 -4, ये ऐसे है तो -3 6 और 3, ये हमारा क्या हो गया, ए बी का होल डैश। दोस्तों अगर ए बी का होल डैश आपने निकाला है ट्रांसपोज, अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, बी डैश ए डैश, यानी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज पहले निकालो, फिर इनका प्रोडक्ट कर दो और ये इसके इक्वल आना चाहिए। कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप निकालो ए डैश, ए डैश अगर निकालेंगे मतलब ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे लिखा है ना, इसको ऐसे कर दो। देखो मैं जो कह रहा हूँ जरा ध्यान देना, ऐसे लिखा है ना, ये मतलब एक ऐसे स्तंभ के आकार में लिखा है ना, इसको आप ऐसे कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3, ऐसे हो गया। जब ये आपका निकल के आ गया है दोस्तों, तो आप क्या करो, यहाँ पर बी डैश को भी क्या करो, अच्छे से निकालो, यानी बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो। अब ये लाइन लेटी हुई है तो अब इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, यानी ये किसमें लिखी है, इस रो को आप कॉलम में चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 रो 2 रो 3 रो थी, इसको कॉलम में बनाया तो एक हमारा बन गया 3 कॉलम, 1 रो था 3 कॉलम बन गया, ऐसे इसको बनाओ। तो यहाँ पर ये ऐसे है दोस्तों, तो ये ऐसे बन जाएगा, क्या आ जाएगा ये -1 2 और 1, बस। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखना, अब करना ये है कि b इंटू ए यानी ये वाला b डैश इंटू ए डैश, यानी दोनों का ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b कितना है, देखो -1 2 और 1 डॉट, ये कितना है देखो 1 -4 और ये आ जाएगा 3। ठीक, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर मैं निकालता हूँ आपको b डैश ए डैश, ट्रांसपोज है दोस्तों, जहाँ डैश बोलूँगा समझ लो ट्रांसपोज की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर परिवर्ताव्य। अब यहाँ पर देखो, अभी देखो जैसे ये था दोस्तों वैसे ये भी बन गया, इसका मतलब ये है कि 3/3 की ही मैट्रिक्स बनने वाली है। ठीक, 3/3 की ही मैट्रिक्स बनेगी। कैसे, -1 का मल्टीप्लाई सबके साथ करो, -1 का करेंगे तो -1 ये आ जाएगा +4 दोस्तों, ये आ जाएगा आपका -3। ठीक, ध्यान देना। 2 का करेंगे दोस्तों 2 बन गया, यहाँ पर आ जाएगा -8 दोस्तों, और यहाँ पर देखो ध्यान से तो आ जाएगा 3 दूनी कितना 6। 1 का करेंगे यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा दोस्तों कितना 3। ये हमारा क्या है यहाँ पर, ध्यान देना। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक है क्या, 4 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो आया -4 +4, 4 दूनी 8, अच्छा ये माइनस होगा, ध्यान देना। अब ये आपका आ गया b डैश डॉट ए डैश। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो a डॉट b इसका होल डैश, ये आ गया हमारा b डैश डॉट a डैश, इसी के क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर ये इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, हैंस ऐसे लिख दो, या LHS बराबर RHS भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पर लिख दो आप क्या दोस्तों, मामला क्या हो गया, प्रूफ। हिंदी वाले बच्चे प्रूफ लिख दें, चाहे तो इति सिद्धम लिख दें, जो मर्जी वो लिख दें। अब दोस्तों इसका हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे, 5th का सेकंड पार्ट करेंगे। आपको सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, यही प्रूफ करना है, यही, लेकिन वहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है दोस्तों, चेंज है, और वो वैल्यू क्या है चलो देखते हैं। हाँ, तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th का, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5th का दोस्तों सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं है, बस वही क्वेश्चन है, बस नंबर क्या है आपके चेंज है दोस्तों। सबसे पहले निकालो आप a डॉट बी। a डॉट बी कैसे निकालोगे आप जरा ध्यान से देखो, a डॉट बी निकालो तो आप यहाँ पहले किसकी वैल्यू रखो, a की, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया, ये लिख दिया यहाँ पर। फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे दोस्तों, यहाँ पर b के साथ, और b के साथ यहाँ पर क्या है, 1 है, 5 है और 7 है, इसका मल्टीप्लाई करो और निकालो फटाफट क्या आएगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a डॉट बी की वैल्यू दोस्तों ध्यान से देखो, 0 का करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर ये पूरा सेट क्या कर दिया इसने 0, 1 का इनके साथ करेंगे तो जो वैल्यू है वही आएगी, और 2 का है तो 2 गुना कर दो, 2 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना कर दो दोस्तों 14 कर दो।
अब आप यहाँ पर अगर ध्यान देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इसका हम परिवर्त आप व्यू निकालें यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, तो बस आप रो को कॉलम में क्या कर दो, चेंज कर दो। देखो यहाँ पर हमारा रो 0 0 था, अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉलम, ये आ गया 1, ये 5 और ये 7, ये आ गया 2, ये आ गया 10 और ये आ गया मेरा कितना, 14 यानी 14। दोस्तों ये हमारी क्या है, ए बी का होल डैश आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 0 1 2 है तो बस ये हम कॉलम को रो में चेंज कर दो दोस्तों, 0 1 2 ये हो जाएगी। यहीं पर अगर हम बी की यानी ए डैश हो गया और बी डैश निकालेंगे दोस्तों, तो इसको भी चेंज कर दो आप किसमें, पूरा कॉलम में, तो ये आ जाएगा 1 5 और यहाँ पर आ गया मेरा कितना, 7। अब आप क्या निकाल लो, बी डैश ए डैश निकाल लो। तो पहले बी की वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर दो दोस्तों, पुटअप कर दो 1 5 7 और फिर आप यहाँ पर क्या कर दो, ए डैश की वैल्यू पुट करो दोस्तों, और ये है 0 1 और कितना 2 है। अब देखो तो ये आ जाएगा बी डैश दोस्तों, ये आ जाएगा ए डैश। अब यहाँ पर भी देखो 3/3 की मैट्रिक्स बनने वाली है आपके सामने, और क्या है देखो, इस पूरे का मल्टीप्लाई अगर आप करो, ध्यान से देखो, इस पूरे इसका मल्टीप्लाई क्या करो आप, पूरे के साथ कर दो, तो यह आ जाएगा 0 1 और ये कितना आ गया 5 का करोगे तब भी ये 0 और ये 1 और ये 5 दूनी कितना 10, 7 का करोगे तो 0 और यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया मेरा कितना दोस्तों 14। अगर आप इस मैट्रिक्स को मिलाओ, इस मैट्रिक्स को मिलाओ तो सेम आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर लिख देना दोस्तों हैंस यहाँ पर लिख देना ए बी का होल डैश बी डैश मल्टीप्लाई बाई ए डैश, ये क्या हो गया दोस्तों, इसके जस्ट बराबर आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या प्रूव्ड। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे यही कि आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी इतना सा भी तकलीफ नहीं हो रही होगी, 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। और यही आशा मैं आपसे करता हूं कि जब भी आप किसी क्वेश्चंस को, किसी सेट को लगाने बैठो तो मैट्रिक्स के जितने भी सवाल हों आप फटाफट क्या कर लो, इनको बिना किसी टेंशन के कर लो। अब हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 6 दिख रहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6ठा नंबर यहाँ पर डला हुआ है वो है फर्स्ट और ये है इसका सेकंड पार्ट। याद रखना आपको लिखा है ए डैश डॉट ए और आपको दिखाना है आई। अगर जिन बच्चों को आई नहीं पता है क्या होता है तो फिर वो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी उनके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, हम लोग कितने बाई कितने की मैट्रिक्स क्वेश्चन में दी है उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जहाँ तक ये आपका क्वेश्चन है वहाँ तक हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, यानी 6 के फर्स्ट पार्ट की। यहाँ पर ए की वैल्यू आपको पता है दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं ए की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, गिवन है। और है क्या, ये लिखा है कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर लिखा है दोस्तों माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर लिखा है साइन अल्फ़ा और यहाँ पर लिखा है क्या दोस्तों, कॉस अल्फ़ा। ठीक, ए डैश की वैल्यू अगर निकालेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका उल्टा आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों कॉस अल्फ़ा और ये साइन नीचे आ जाएगा। फिर दोस्तों ये जो लाइन है आपका इस वाले कॉलम में आ जाएगा, यानी माइनस साइन अल्फ़ा, दोस्तों ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा। ये आ गई हमारी ए और ए डैश की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू तो आ गई, ये देखो अगर ध्यान से आप तो 2/2 है दोस्तों, ये भी 2/2 है। और आपको पता है अगर 2/2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं तो ये बन जाएगा 1 0 और 0 1। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर निकल गई है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ए ट्रांसपोज डॉट ए, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग क्या करें यहाँ पर करते हैं दोस्तों। देखो अगर हम यहाँ पर ए डैश डॉट ए की बात, एक बात और ध्यान देना, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आना चाहिए दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला समझ लो आपको पूरे मैथ में क्या है, पूरे मैथ में यूज है। हर एक चैप्टर में आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपका यूज होना ही होना है दोस्तों, ध्यान देना इस बात का। देखो ए डैश ए, पहले तो आप ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखो, क्या है देखो यहाँ पर ये वाली कॉस अल्फ़ा, फिर क्या लिखा है यहाँ पर साइन अल्फ़ा,
फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस साइन अल्फ़ा, गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाए वो मंजूर है। और यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फ़ा। ये हो गई मेरी कितने की, ए डैश की। दोस्तों अब लिखेंगे हम लोग जो ए दिया हुआ है सीधे सीधे कॉस अल्फ़ा। पहला कर रहा हूँ पार्ट, इसको मत ध्यान देना, आप लोग केवल इसको ध्यान दो। कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर आएगा साइन अल्फ़ा, और दोस्तों यहाँ पर आ गया साइन अल्फ़ा, और ये आ गया आपका कॉस अल्फ़ा। अब ये मत पूछना यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कोई भी एंगल हो सकता है, एक एंगल है, वो कोण है, कुछ भी दे देगा, थीटा, अल्फ़ा, गामा, बीटा, कुछ भी। इसका मल्टीप्लाई करो आप तो ए डैश डॉट ए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखो इस वाले पूरे लाइन का मल्टीप्लाई आप इस वाले लाइन के साथ करो, कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। दोस्तों ये बन गया आपका कॉस अल्फ़ा और ये बन गया आपका कॉस अल्फ़ा, ठीक। फिर देखो प्लस, ध्यान से, फिर देखो ये माइनस साइन अल्फ़ा, अब ये माइनस साइन अल्फ़ा, दोस्तों प्लस हो जाएंगे ये दोनों, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। आज आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि आज स्पेस है। फिर देखो ये हमारा ये लाइन कंप्लीट, फिर इसका करो, कॉस का करो, फिर यहाँ पर साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा दोस्तों साइन अल्फ़ा और ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। फिर ये माइनस है और ये हमारा क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है दोस्तों, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये साइन अल्फ़ा और ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा। यानी ये यहीं तक आएगा, यहीं तक आएगा, अंदाज़ा मिल गया। और हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को लगा दिया। देखो साइन, अब इसका इस पूरे के साथ करेंगे तो साइन अल्फ़ा दोस्तों यहाँ पर कॉस अल्फ़ा। फिर देखो ये माइनस लगा है, माइनस का साइन अल्फ़ा और इंटू का कॉस अल्फ़ा, ये भी हो गया। फिर देखो इसका पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ साइन का साइन से करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कितना दोस्तों, साइन अल्फ़ा, प्लस कॉस का करो कॉस से दोस्तों तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ यहीं लिख दूंगा दोस्तों कि यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फार्मूला कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, यही यहाँ पर यूज होगा। और कैसे यूज होगा आओ समझते हैं दोस्तों। देखो कैसे यूज होता है, देखो ए डैश ए, जब निकालेंगे इसको दोस्तों, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस साइन इंटू साइन दोस्तों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर अगर देखो तो ये पूरा इससे कट गया 0, यहाँ पर ये इससे कट गया, ये पूरा इससे कट गया दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी जगह 0, और यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी कर सकते हो, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और इसकी वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पर कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। तो एक बात बताओ, ये ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू, ध्यान से अगर देखो तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर 0, इसकी वैल्यू 0, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी, 1। अब मेरी तरफ ध्यान से देखना दोस्तों बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर लिखा है देखो क्या, 1 0 0 1, और यहाँ पर देखो 1 0 0 1। क्या ये आई की वैल्यू नहीं होती है, बताओ क्या नहीं होती, बिल्कुल होती है दोस्तों। तो जहाँ पर ये मैट्रिक्स आ रही वहाँ पर क्या रख दो, आई लिख दो। तो इसका मतलब ये है कि ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू, और ये क्या लिख दिया, आई, और यहाँ पर आपको पता है दोस्तों क्या, हेंस प्रूव्ड। देखो अगर ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या लिखा है, ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू आई। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट किया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को भी हम लोग साथ साथ करेंगे, और अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों। कहीं पर भी आपको तनिक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, 100% आपको मैं समझा के ही दम लूँगा दोस्तों। और उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे यही कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक बार आप ज़रूर पूरा वीडियो को ज़रूर देखना और आराम से। फिर अगर आपने एक बार जल्दबाजी में भी देख लिया तो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, चुटकियों में याद हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की बारी।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था मैं इसको छेड़ने वाला नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें जो चेंज है वही करूँगा। ध्यान से आप भी देखो, समझ लो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, सेकंड है। देखो सेकंड क्या लिखा है, साइन अल्फा, तो यहाँ पर आप कॉस के हटा दो दोस्तों और यहाँ पर आप क्या लिख दो, साइन अल्फा। यहाँ पर है कॉस अल्फा दोस्तों, तो साइन को यहाँ से हटा दो तो यहाँ पर क्या लिख दो, कॉस अल्फा। ये सेकंड को मैं कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा है दोस्तों, साइन को हटा दो और यहाँ पर लिख दो क्या, कॉस अल्फा। और यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया कितना दोस्तों, साइन अल्फा। ठीक, ये लिख दिया। अब देखो जब इसको हम लोग करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, साइन अल्फा। और दोस्तों ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो रहेगा तो माइनस ही, लेकिन जहाँ जहाँ बस कुछ नहीं, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ क्या कर दे रहा हूँ, कॉस, और जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ क्या लिख दिया, साइन। देखो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूरा यहाँ तक आप एकदम हूबहू यहाँ पर लिख दिया। देखो ये दिया था ए की वैल्यू, और जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वाला रो कॉलम बन गया, ये वाला रो ये कॉलम बन गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप क्या कर लो, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ साइन कर लो, बस आपको क्या हो जाएंगी चीज़ें वही हैं। देखो यहाँ कॉस है, आप क्या कर लो यहाँ पर साइन, यहाँ साइन है, यहाँ कर लो आप क्या, कॉस। फिर देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर आप कर लो कॉस, और यहाँ पर कॉस है तो यहाँ क्या कर लो, साइन। सिंपल। ऐसे ही जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ साइन कर लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा फटाफट। ये देखो, और यहाँ पर क्या कर लो आप, कॉस कर लो। देखो और ये साइन है तो यहाँ पर कॉस कर लो, और ये कॉस है तो यहाँ पर क्या कर लो, साइन कर लो। हो गया। अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपका नहीं होने वाला है। अब आप सोचोगे कि चेंजेस तो है, नहीं है। देखो ध्यान से देखना, मेरी बात को गौर समझना। देखो साइन अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से करेंगे, देखो यहाँ पहले ही लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो यहाँ पर कुछ मत करो, हम यहाँ से क्वेश्चन को पूरा यहाँ से बता देते हैं। बस अंदर के जितने भी मटेरियल हैं ये मिटा देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, और कुछ भी छेड़खानी इसके अंदर नहीं करना है। ये इसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको यही मिलने वाली, पूरा यही मिलेगा। लेकिन ये मैंने जानबूझ के मिटा दिया ताकि मल्टीप्लाई करके आपको बता सकूं। देखो साइन का साइन के साथ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ध्यान से देखना। फिर कॉस का कॉस के साथ करेंगे, प्लस हो जाएगा दोस्तों कॉस अल्फा और कॉस। जो लिखा था वही लिखा है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, पर मैंने जानबूझ के मिटा दिया। साइन का करेंगे कॉस के साथ दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर माइनस ये है दोस्तों, तो ये माइनस का आ जाएगा कॉस अल्फा और इंटू कितना, साइन अल्फा। काम खत्म। फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई जब इनके साथ करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर देखो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ध्यान से देखना। अब जब पूरा का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे दोस्तों, देखो कॉस 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 स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर एक साथ मतलब अलग अलग लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, कॉस अल्फा। ऐसे ही प्लस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, ये लिखा, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर आ गया जीरो, ये कट गया, आ गया जीरो। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वही है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और यहाँ रखा 1, ये जीरो, ये रखा 1, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं था, हूबहू सवाल वही था, कोई भी चेंजेस नहीं था। ऐसा मान लो कोई चेंजेस था ही नहीं इसमें, बस जहाँ जहाँ साइन था वहाँ कॉस रखा, बाकी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से सॉल्व हो चुका। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर हल्का सा डाउट कहीं लगता है आपको तो एक से दो बार वीडियो को जरूर देख लेना, और आपको 100% क्या होगा, समझ में आएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा आसार होते हैं इनके, खासकर इनके 2-2 नंबर या 3-3 नंबर, कभी कभी तो मल्टीपल चॉइस में भी पूछ लिए जाते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और ये है मेरा 7 का सेकंड पार्ट। इसमें आपको बताना क्या है, कह रहा है क्या, सो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों
नीचे वाले में लिखा क्या है, सेकंड वाले पार्ट में, इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इसको बोलते हैं तिरछा सममित अवयव या फिर असममित अवयव भी आप इसको बोल सकते हो दोस्तों। ठीक, तो पहला क्या बोला है कि सो दैट द मैट्रिक्स, यहाँ पर लिखा है सिमेट्रिक यानी सममित अवयव बताना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तब तो आप बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे, चाहे वो 1 या 2 लाइन का ही आंसर हो। कैसे, देखो आपको यहाँ पर समझ लो कि ये दिखाना है क्या, सममित अवयव का मतलब होता है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए का ट्रांसपोज ये किसके बराबर आ जाए दोस्तों, ए के बराबर आ जाए। तो ये हमारा क्या होता है, सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक, अब इसका यहाँ पर लिखा है स्क्यू यानी असममित या फिर तिरछा सममित, जो आप चाहो वो आप बोल सकते हो। ये क्या आता है, जब इसके सामने स्क्यू लग जाता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका ए डैश होता है यहाँ पर लगा दो माइनस और यहाँ पर आता है ए के बराबर, ये आपका हो जाता है क्या दोस्तों, यहाँ पर ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों फार्मूले आप जरा ध्यान से देना, केवल इतना बताने के लिए कि ये स्क्यू है या फिर सीधे सिमेट्रिक है, क्या है ये आपको बताना है। कैसे देखना, ए की वैल्यू यहाँ पर दिया है दोस्तों, जब ए डैश निकालोगे आप तो एक बात बताना हमको, ए डैश निकालोगे देखो तो ये जो ऐसे लिखा है रो में कॉलम में करो तो 1 - 1 5 आ गया, देखो ऐसे। अब इसको भी ऐसे कर दो तो -1 2 1 -1 2 और 1, और जो ऐसे लिखा है 5 1 3 तो 5 1 3। अब ये लिखा है ना, एक बार ध्यान से देखो, 1 - 1 5 1 - 1 5, फिर देखो -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, देखो सेम टू सेम आ गया। यानी जो ए डैश है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए। तो ध्यान से देखो दोस्तों, आप यहाँ पर आ जाएगा ए डैश इज इक्वल टू ए। अब आपको लिखा था प्रूफ करने के लिए और यहाँ पर आपने सीधे लिख दिया क्या, हेंस क्या, प्रूव्ड। ये आपका तो प्रूफ हो चुका है। ध्यान से देखना, यहाँ पर फार्मूला ये होता है ए डैश इक्वल टू माइनस ए। देखो इसमें भी आता है कि नहीं, आपको पता है कि ए की वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है। अगर ये की वैल्यू यहाँ पर ये है तो ए बराबर ए डैश बराबर कितना होगा, जरा आप देखो यहाँ पर 0 1 -1 ऐसे है, इसको कॉलम में चेंज कर दो 0 1 -1। ध्यान से देखो, फिर यहाँ पर लिखा है क्या, देखो -1 0 1 तो -1 0 1, इसको भी कॉलम में लिख दिया। 1 -1 0 रो में है तो 1 -1 0 यहाँ पर कॉलम में कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि हम माइनस होता है। अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें, अगर यहाँ से हम लोग क्या कर दें, माइनस कॉमन ले लें, पूरे मैट्रिक्स से क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जितने भी मैट्रिक्स के अंदर साइन है सभी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस। 0 पे कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, 1 पर फर्क पड़ेगा बिल्कुल, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो दोस्तों ये माइनस हो गया। यहाँ पर देखो 1 है तो -1 हो गया, 0 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं साइन का, ये माइनस है तो प्लस कितना हो गया, 1। यहाँ -1 था दोस्तों, +1 हो गया, और ये +1 था तो -1 हो गया, और 0 पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्लस वाले साइन को मिटा दो। देखो अब देखना ध्यान से, यहाँ पर देखो तो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 और 0 1 -1 और 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मैट्रिक ये किस, पहले तो ये बताओ कि किसके बराबर हो गया, ये माइनस, ये है ए की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे दोस्तों तो हेंस ए डैश जो था वो -a के बराबर, माइनस स्क्यू को दिखाता है। किसको दोस्तों, स्क्यू को दिखाता है, ठीक है, यानी असममित अवयव को दिखाता है। ये भी क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। और यहाँ पर जो ए डैश की वैल्यू ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स ए के बराबर होती है, यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दी होती है वो उसके ट्रांसपोज के क्या होती है दोस्तों, इक्वल होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक अभी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इनके जितने भी पार्ट्स थे वो भी आपको समझ में आए होंगे, और मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश किया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, और चाहे वो यूपी या फिर सीबीएसई, सब कोर्स एक ही है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश जो होता है उसके जो उत्तर प्रदेश ने जो कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया है NCERT पैटर्न पर,
वही मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर खूब ज़्यादा जो है लाइक करके खूब ज़्यादा क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और सब्सक्राइबर करिए और सब्सक्राइबर्स आप बढ़वाइए दोस्तों, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा जब तक कि आपका आखिरी पेपर नहीं हो जाता। आपको यूपी बोर्ड का पूरा और सीबीएसई बोर्ड का पूरा एक एक न्यूज़ भी मैं दूंगा, ओएमआर सीट कैसे भरनी है, सारी बातें सब आपको बताऊँगा दोस्तों। कब पेपर होगा, कब डेट आएगी, किस डेट को कौन सा पेपर होगा, कैसे पेपर करना है, कैसे ओएमआर भरना है और कैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेंड करना है, जिस तरह से आपको जो भी हो सकेगा सारी पॉसिबिलिटी मैं आपके सामने ला के रख दूंगा। बस आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बढ़वाना आपके ऊपर है दोस्तों, और लाइक करना और चैनल को शेयर करना वो सब आपके ऊपर रिस्पॉन्स है दोस्तों। बस आप मेरे लिए इतना करो, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा जब तक कि आपका पेपर हो नहीं जाता, उसके बाद भी खड़ा रहूँगा दोस्तों। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने वर्क को लगातार अच्छे से करते रहिए और अपने पढ़ाई को थोड़ा सा और टाइम दीजिए दोस्तों। मिलते हैं इसी मज़ेदार वीडियो के साथ, मज़ेदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।